नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में दिया जवाब। कहा, कोविड के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षाएं। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की आज है अंतिम तिथि। ई दृष्टि में धनबाद रेल मंडल को तीसरा और रांची रेल मंडल को देश भर में मिला चौथा स्थान। दोनों स्टेशनों पर यात्री सुविधा और सुरक्षा में हुआ है सुधार। और दक्षिण अफ्रीका में चल रही FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में आज रात भारतीय पुरुष हॉकी टीम का पहला मुकाबला फ्रांस के साथ। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए शासन के तहत कोविड महामारी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया को कोविड महामारी का सामना करने की भारत की क्षमता के बारे में संदेह था, तो देश ने अपने स्वयं के टीकों के साथ महामारी से निपटने के लिए दुनिया के सामने एक मॉडल पेश किया। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद केंद्र ने किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे किसानों के हितों का ध्यान रख रही है। अगर किसानों को मजबूत बनाया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत को स्टार्टअप के पोषण में तीसरा सबसे सफल देश बना दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सरकार के वित्तीय पैकेजों का लाभ मिल रहा है। केंद्र के 3 करोड़ रुपए के पैकेज ने 13,50,000 MSME इकाइयों की मदद की है। सरकार ने बताया है कि इस वर्ष जनवरी तक 43 करोड़ 34 लाख से अधिक स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सभी पैन कार्डों को आधार से जोड़ने के लिए इस साल 31 मार्च तक की समय सीमा रखी गई है। उन्होंने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने में करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के कई कारण हो सकते हैं। इनमें पैन और आधार के विवरण में मिलान न होना भी एक समस्या है। पैन को जोड़ने के लिए नाम, जन्मतिथि और OTP मिलने के लिए मोबाइल नंबर गलत हो जाने से भी समस्या आ सकती है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि आधार कार्ड के विवरण का मिलान न होने की स्थिति में करदाता निर्धारित कार्यालय में जाकर विवरण सही करवा सकते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ होंगी। प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म तथा दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने ये आदेश जारी करते हुए जैक के सचिव को पत्र भेजकर मार्च के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जैक को दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक विषय में पहली पाली के पहले टर्म की परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। 1.5 घंटे की इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में 75% सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इधर जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2022 के विद्यार्थी आज तक परीक्षा फॉर्म
जमा कर सकते हैं। जैक ने परीक्षार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन जमा लिए जा रहे हैं। इसके अलावा कक्षा 9 और 11वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म के साथ वर्ष 2023 के लिए मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि भी आज समाप्त हो रही है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को चिरुडीह उत्खनन कार्य और सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य आरोपों से साक्ष्य के अभाव में कल बरी कर दिया। वहीं उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी और सहयोगी मंटू सोनी को दोषी करार देते हुए एक महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2500 के नीचे पहुंच गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 280 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 473 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से कल 2 संक्रमितों की मौत हो गई, जिनमें बोकारो और हजारीबाग जिले के एक संक्रमित शामिल हैं। वहीं झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.2% पहुंच गई है। देश में कोविड टीकाकरण 170 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 170 करोड़ 15 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 50,48,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को 1,52,95,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News, अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ई दृष्टि में धनबाद रेल मंडल को 3रा और रांची रेल मंडल को पूरे देश में 4था स्थान मिला है। भारतीय रेलवे द्वारा जारी दिसंबर 2021 के लिए भारतीय रेलवे ने सभी मंडलों के बीच रांची मंडल ने 88.62% स्कोर के आधार पर यह स्थान हासिल किया।
यात्री सुविधा में बेहतर व्यवस्था, सुरक्षा और परिचालन की दृष्टि से रांची रेल मंडल में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष नवंबर महीने में रांची रेल मंडल को 17वां स्थान मिला था। पूरे देश में कुल मंडलों की संख्या 68 है। रांची और हटिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, एक्सेलरेटर, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को बढ़ाना, शेड की सुविधा उपलब्ध कराना, 23 ट्रेनों में LHB कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहला स्थान अजमेर मंडल को, दूसरा सिकंदराबाद मंडल और तीसरा धनबाद मंडल को हासिल हुआ। जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल लैब में पिछले 1 महीने से जांच नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कुल्हान के एकमात्र सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जमशेदपुर MGM अस्पताल में मरीजों का निःशुल्क होने वाली लगभग सभी जांच केमिकल के अभाव में 1 माह से बंद है। यहां तक कि अस्पताल में डायबिटीज की भी जांच नहीं हो रही है। अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने 1 माह के अंदर लगभग 6 बार लिखित जानकारी अधीक्षक को दी है, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं हुआ है। यह अस्पताल परिसर में PP मोड पर चल रहे मेडॉल में जाकर जांच करानी पड़ रही है। MGM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि अस्पताल में पैथोलॉजी जांच के लिए लगने वाले केमिकल के लिए टेंडर निकाला गया है। जल्द ही टेंडर फाइनल कर केमिकल आपूर्ति के लिए आदेश दे दिया जाएगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्र सरकार ने बताया है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के अंतर्गत इस वर्ष जनवरी तक 86 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा की। उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में लोगों को सुगम विमान यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में फ्रांस के साथ मैच से अपनी शुरुआत करेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में इसके बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल दक्षिण अफ्रीका से होगा। टूर्नामेंट इस महीने की 13 तारीख तक चलेगा। 12 फरवरी को भारत और फ्रांस की टीमें फिर आमने सामने होंगी। इसके बाद 13 फरवरी को भारत का अंतिम मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र से बिजली के खंभों से तार चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को देवघर से गिरफ्तार किया है। धनबाद से गुजरने वाली 8 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाई जाएंगी। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। वहीं गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र में एक युवती की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 10 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बिल को राज्यसभा में पेश किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। 10 समुदायों को ST में शामिल करने का बिल शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है। भोक्ता, तमड़िया, पुरान, गंजू सहित राज्य की 10 जातियों को अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इसे दैनिक भास्कर ने शीर्षक बनाया है। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड में भोक्ता समुदाय को मिलेगा ST का दर्जा। हजारीबाग में विसर्जन के दौरान झड़प के बाद अफवाहों को रोकने के लिए हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और गिरिडीह में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने की खबर को दैनिक जागरण, रांची एक्सप्रेस और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली की खबर को अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में दिया जवाब। कहा, कोविड के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षाएं। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की आज है अंतिम तिथि। ई दृष्टि में धनबाद रेल मंडल को तीसरा और रांची रेल मंडल को देश भर में मिला चौथा स्थान। दोनों स्टेशनों पर यात्री सुविधा और सुरक्षा में हुआ है सुधार। और दक्षिण अफ्रीका में चल रही FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में आज रात भारतीय पुरुष हॉकी टीम का पहला मुकाबला फ्रांस के साथ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।